वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। ये लीजिए, शुक्रिया। बताइए। इतना वक्त देने के लिए ऊपर वाला तुम्हारी हर विश पूरी करे। ऐसा मत कहो, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। ऊपर वाले का शुक्रिया कि ये काम हम तुम्हारे घर में कर रहे हैं। काफी रोशनी है तुम्हारे घर में, हमारे घर में तो बहुत अंधेरा रहता है। बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। वहाँ काम करके अंधी हो जाऊंगी। हाँ, रोशनी तो काफी है। वैसे क्या फर्क है, बेसमेंट तो बेसमेंट है, बस थोड़ी बहुत धूप आ ही जाती है। ऐसा मत कहो जहरा दीदी, आप लोगों के ये सर्वेंट क्वार्टर हम जैसों के लिए महल है। हाँ, ये पॉसिबल है कि अमीर घरों में काम करते करते अब ये तुम्हें गरीब खाना लगता होगा। वैसे लोग कहते हैं कि अब तुम एटिलर से भी बाहर जाने लगी हो काम करने। अच्छा। हाँ, वैसे हमारी किस्मत में ये सब कुछ कहाँ। तो इसमें बुरा क्या है? अब हर एक का हुनर एक जैसा हो ये तो हो ही नहीं सकता। तुम ठीक कहती हो। अच्छा हुआ कि हम दोनों ने ये काम मिलकर कर लिया, वरना ये तो इतना इजी कहाँ था। अगर और ऑर्डर्स मिलेंगे तो हम मिलकर कर लेंगे। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी, क्या ख्याल है? अच्छी बात है। वैसे अब मेरी बेटी कॉलेज जाने लगी है। स्कूल वालों का कहना है कि आपकी बेटी बहुत स्मार्ट है, तो हमें उसे पढ़ाना भी है, तो उसकी फीस भी देनी होगी, बुक्स, नोटबुक्स और बाकी चीजों का खर्चा है। नाम रोशन करेगी आपका फरीहा, पढ़ लिख कर कामयाब बने वो। वैसे उसकी शादी कब कर रही हो तुम? तुम पागल हो क्या? किसकी शादी? मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, क्योंकि लड़के उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे बेटे की उम्र की होती तो मैं कब की शादी करा देती उनकी। गुलफिदान, तुम मुझे जानती नहीं हो। कोई मेरे हाथ से ऐसे ही मेरी बेटी को ले नहीं जा सकता। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से कोई लड़का मिलेगा। इसका मतलब कि तुम मेरे बेटे को पसंद नहीं करती हो? बच्चों को अच्छी परवरिश देना कोई आसान काम नहीं है। तुम सही कह रही हो। कॉलेज खत्म होने के बाद फरीहा हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। हाँ, वैसे सही समझा है तुमने। हमें भी कोई जल्दी तो है नहीं। वो तो खुद ही किसी ऐसे को ढूंढेगी जो उसे हमेशा रानी की तरह रखेगा। अरे यार, इस साउंड ट्रैक ने तो बड़ा डिस्टर्ब कर रखा है। जैसे ही मूड अच्छा होने लगता है, एक क्लिक की आवाज आती है और मूड खराब हो जाता है। तो इसका मतलब तुम्हारा बकवास अब रोज रात को सुनना पड़ेगा। आहा, तो ये ब्यूटी भी यही मौजूद है। क्यों बेबी, मैंने आपकी नींद खराब की क्या? तुम तो एक रात बिना पार्टी के बिल्कुल चुप हो गए हो। इस चुप्पी की वजह? यार, कल रास्ते में मुझसे एक बेवकूफी हो गई थी, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, अभी हाथ कैसे है? अब ठीक है, फोन से तो बेटर ही है। सुनो, मैं तुम्हें एक नया फोन दिला देता हूँ, ऐसा करके मुझे खुशी होगी। मुझे तुम्हारी खुशी से कोई मतलब नहीं। यार, मुझे एक चांस तो दो। एक्सक्यूज मी, किस चीज का चांस दो? गलती सुधारने का चांस। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लास में जा रही हो? क्लास नहीं, मैं तो मूवी देखने जा रही हूँ। मेरा नाम एमिर है। फरिया। फरिया? हाँ, तुमने सही कहा। गुड बाय। ओहो,
ओए, ये लड़की तो चली गई। हेलो। उसने कुछ बाय बोला, क्यों बोला होगा? हाँ तो फिर बाय भी बोल सकती थी। बाय बाय नहीं किया होता तो? तू जानता है उसे? शायद फर्स्ट ईयर की है। जानता तो नहीं, लेकिन अब उसके बारे में जानना पड़ेगा। आज शाम तक उसकी सारी डिटेल निकालता हूँ। कोराय, अच्छा चलती हूँ, अपना ख्याल तुम भी रखना। अपना ठीक ख्याल है? रखना। ओह, आ गए आप। ओह, आप आ गए मिस्टर रिजा। शुक्रिया शुक्रिया। जहरा दीदी के हेल्प से मेरा काम जल्दी पूरा हो गया। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा। काजिम को कहना मैंने उसे याद किया। जी बिल्कुल। अच्छा चलो, ठीक है, फिर मैं चलती मिलेंगे, हूँ। संभल कर जाना। अच्छा है, गई तो। चलो, मैं जरा चूल्हे पर मिर्च जला कर आती हूँ। नजर उतारो, ये लोग मेरे काम के घर गिनती है। पता नहीं क्यों ऐसा करती है। इन्हें तो मुंह ना लगाओ तो ही सही है। जिन घरों में मैं काम करती हूँ ना, उनके सामने से तो ये गुजर भी नहीं सकती। समझती क्या है अपने आप को? क्यों फोन ऑफ कर रखा है? क्या हुआ? फेरिया की कोई खबर है? नहीं, वो कॉलेज गई है। सुबह फोन किया था, घंटी बजती रही पर उसने उठाया नहीं, और उसके बाद फिर फोन बंद कर दिया। लगातार फोन कर रहा हूँ मैं, पर फोन बंद है। शायद क्लास में गई होगी, वहाँ मोबाइल निकालना मना होता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पता लगाता हूँ क्या बात है। रुकिए तो, बात तो सुनिए मेरी। कहाँ जा रहे हैं? उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अरे अरे, ये भी कोई बात हुई? इतने बड़ी कॉलेज में कहाँ ढूंढेंगे उसे? पूछ पूछ कर ढूंढ लूंगा। देखिए, मैं क्या कह रही थी, ऐसा कुछ मत करिए। शायद वो क्लास में पढ़ रही होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन देखिए, उसे सारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा मत कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, कोट की जिप तो लगा लीजिए। ध्यान से जाना। क्या करती है ये लड़की? कहाँ हो बेटा तुम? फिर बवाल मचा दिया इसने। हेलो डैडी। ओह, आज है क्या? ठीक है, वापस आते हुए कुछ ले लूंगी। बाय। आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, उनके लिए गिफ्ट लेना है। अच्छी बात है। तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? तुम लोग सेलिब्रेट नहीं करते क्या? हाँ करते हैं, लेकिन पापा हमेशा भूल जाते हैं। मुझे याद दिलाना पड़ता है। क्या लूं? हर साल ये काम मुझ पर डाल देते हैं। तुम्हारे डैडी क्या खरीदते हैं? खैर, तुमसे हमारा क्या मुकाबला। वो तो जरूर डायमंड नेकलेसेस लेते होंगे। मैं तो एक नॉर्मल टीचर की बेटी हूँ। कहाँ तुम, कहाँ मैं। वैसे तुम्हारे डैडी करते क्या है? वो हमेशा तुम फेरिया? फेरिया को जानती हो? उसे देखा है? वो कहाँ है? नहीं, मैंने नहीं देखा। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह से तुम्हारा फोन बंद है, क्या फिक्र नहीं होगी मुझे? तुम हो कहाँ, क्या हो गया तुम्हें? ये सोच सोच के मेरी हालत खराब हो रही थी। तुम्हें पता नहीं क्या ये इस्तांबुल है? और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कैसे कपड़े पहने हैं तुमने ये? वो सुबह उठने में देर हो गई थी, तो जो हाथ में आया पहन लिया। ये जानसू के कपड़े हैं। कितने अच्छे कपड़े हैं तुम्हारे पास, फिर भी तुमने ऐसे बेहुदा कपड़े पहने हैं। कितनी अजीब दिख रही हो तुम इन कपड़ों में। बाकी सब भी क्या ऐसे ही पहनती हैं? आज के बाद दोबारा ऐसे कपड़े मत पहनना, समझ गई तुम? जी पापा, नहीं पहनूंगी। अपनी किताबें वगैरह ले आओ, घर चलते हैं। अभी एक क्लास बाकी है पापा। ठीक है, तो यहाँ किसी बेंच पर बैठकर मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। फिर कचरा कौन उठाएगा? मतलब माँ ने भी आज छुट्टी ली है और मुझे यहाँ पर एक और घंटा लग जाएगा। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन सीधा घर आ जाना। मुझे तुमसे शाम को बात करनी है। ठीक है। चलो
अब जाओ और दिल लगा के पढ़ाई करना। ठीक है पापा, अपना ध्यान रखना। क्या हुआ? वो आदमी कौन था? असल में मेरा फोन टूट गया था ना। हाँ तो? और कल मैंने उसे ठीक करने दिया था। हाँ तो? और पापा को फिक्र हो रही थी। वो तुम्हारे डैडी हैं? मैं तो समझी कोई ड्राइवर है। तुमने कहा था ना खुद ही चली जाऊंगी, इसलिए। हाँ, वो ड्राइवर है। पापा को बहुत फिक्र हो रही थी ना, तो इसलिए उन्होंने मुझे देखने के लिए भेज दिया। तुम झूठी हो, झूठी। तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच, अब ठीक है। आई एम हांडी। फरीहा। हाँ जानती हूँ फरीहा, मैं भी एमिर की फ्रेंड हूँ। मुझे क्लास अटेंड करना है। गुड बाय। उमर बेटा, जरा जाकर 2 ब्रेड ले आना तो। अच्छा, ये बताओ क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? बोलिए तो। लगता है हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तुम मेरी इस बात को याद रखना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। हुआ क्या है? तुम्हारी बेटी ने बहुत ही बेहुदा कपड़े पहन रखे थे आज। सब कुछ नजर आ रहा था। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो मैं देख के आ रहा हूँ। ऊपर वाला जानता है कि हम पर मुश्किलें आने वाली है ज़हरा। आप परेशान मत होइए, मैं उससे बात करूंगी, ठीक है? दोबारा ऐसा नहीं करेगी। लेकिन मेहमद को ये सब मत बताना, समझे? वो हमेशा उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है ना, इसलिए। कॉफी बना कर लाऊं? जल्दी आओ, जल्दी। चुप, एकदम चुपचाप अंदर चली जाओ। चुप, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ऊपर वाला तुम्हें अकल दे फेरिया, कुछ तो समझदारी दिखाया करो। कितनी मुसीबत हो गई है मेरे लिए। तुम्हारे पापा ने तो डरा दिया मुझे। चलो बदलो अपने कपड़े, मेहमद आ गया तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। पहले ये बताइए, आपने पापा को कॉलेज क्यों भेजा? क्या? वो कॉलेज है, कोई स्कूल नहीं। किसी के पेरेंट्स नहीं आते वहाँ पर। अब मैं बड़ी हो गई हूँ माँ। चीखो मत और ध्यान से सुन लो। बहुत बड़ी हो गई हो ना, मुंह से बोल देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता फेरिया। ऐसे ऐसे हाथ जलाने पड़ते हैं, दिल जलाना पड़ता है। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें ये सब। फेरिया, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो क्या बेटा? उनका फोन उठाने के बजाय बंद कर दिया। तुमने भी तो हद कर दी।
तुम्हारे पापा कह रहे थे कि कॉलेज के नाम पर लड़की वहाँ आधे कपड़ों में घूम रही है। तो क्या पहनती मैं? ऐसे घटिया कपड़े पहनूंगी? इससे बेहतर है कि मैं जानसू के ही कपड़े पहनूं। फेरिया, फेरिया, मेरी अच्छी बेटी, देखो तुम बाद में जो चाहो सब पहन लेना, लेकिन फिलहाल अभी इनको कहीं छुपा दो, कहीं किसी ट्रंक में फेंक दो इन्हें तुम। चलो मेरा बेटा, इतनी अच्छी बच्ची हो, उदास मत हो, बुरा मत मानो, रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज। फेरिया, चलो चलो जल्दी करो। आ रही हूँ पापा। पापा से अच्छे से बात करना, गुस्सा बिल्कुल मत करना। हाँ बोलिए पापा। 8 नंबर वाले तुम्हें बुला रहे हैं। अभी आती हूँ। जल्दी वापस आना। ठीक है। फेरिया, कॉलेज कैसा चल रहा है? तुम्हारी मम्मी की विशेष तो काम कर गई। अगली बार मैं भी कोई कोशिश नहीं करने वाली हूँ, बस खाली विश करके ही काम चलाऊंगी। तुम फिर भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो जानसू, मैं तुम्हें अपने नोट्स दे दूंगी। जानसू, ये लो तुम्हारे लिए नई बुक्स लेकर आई हूँ। ओह फेरिया, कैसी हो तुम? हाँ, कई दिनों से नजर ही नहीं आई। मैं ठीक हूँ मिसेस सनैन। अच्छी बात है। मैं एक नया कोर्स शुरू करने वाली हूँ और इस बार मेरा कोर्स डैड चूज करेंगे। अच्छा चलो, तुम दोनों बैठकर बातें करो, लेकिन फेरिया को ज्यादा देर बिजी मत रखना। अब वो कॉलेज में है तो उसे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। यार अब तो मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। ताना मारने का एक भी मौका नहीं जाने देती है ये, पता नहीं क्यों। हर बार डांट कर चली जाती है। मेरी सक्सेस के क्रेडिट्स चाहिए थे ना इन्हें, अब बेचारी को मेरी हार के क्रेडिट्स मिल रहे हैं और डैड भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं। जाने दो उन्हें। तुम अपने एडमिशन के लिए रेडी हो? मेरे डैड ने भी मुझ पर बहुत भड़ास निकाली है, देखा अभी तक वापस भी नहीं आए हैं। अब तो ये मैगजीन ही मेरा सहारा है। जरा देखो ये किसकी फोटो है। देखो देखो, बहुत हैंडसम है ना। एमिर सरफग्लू, क्राउन प्रिंस ऑफ द नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय शुगर। शुगर बीमार है, डॉक्टर के पास से आ रहे हैं। क्या हुआ इसे? ठंड लग गई है, लेकिन अब इसकी मम्मा इसके अच्छे से केयर करेंगी। अच्छा सुनो, तुम या तुम्हारे पापा जो भी कचरा लेने आए प्लीज बेल मत बजाना, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, डिस्टर्ब होगा। ठीक है। लो इसे भी अपनी बैग में रख लो। नहीं माँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद। फेरिया, मुझसे जिद मत करो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पापा फिर से तुम्हारी कॉलेज आ जाए? माँ मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, आज मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं मिसेस रुमेसा के यहाँ भी जाऊंगी, घर जल्दी आ जाऊंगी, तुम्हारे पापा को भी संभाल लूंगी, लेकिन बाद में फोन लेकर जाना होगा। क्या फर्क पड़ता है, एक फोन ही तो है। आखिर फोन ना ले जाने की वजह क्या है, क्यों अकड़ है इतनी? माँ ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं यूज किया जाता, इससे पता चलता है कि आपका स्टेटस क्या है, आप कौन से परिवार से हो। ये क्या बकवास कर रही हो? इंसान कैसा है ये उसकी बातों और हरकतों से पता चलता है। माँ, क्या? मिस्टर ओरहान अपनी माँ के साथ रहते हैं? हाँ दोनों के बीच बहुत प्यार है और ऊपर वाला कभी एक दूसरे से अलग भी ना करे। वैसे याद है मेहमद उन्हें क्या कहता था? हाय ब्रो, हाय ब्रो, हाय ब्रो। लो तुम्हारी बस भी आ गई। हाँ ठीक है माँ। जाओ दिल लगाकर प्रणाम। फेरिया, देर मत करना वरना तुम्हारे पापा को संभाल नहीं पाऊंगी। बाय।
गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम? ठीक हो। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम्हें क्या लग रहा है? मोबाइल फोन है। तो शायद तुम्हारे फोन के मॉडल जितना अच्छा नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें किसने कहा मेरे लिए मोबाइल लेकर आओ? तुम होते कौन हो मेरे लिए मोबाइल लाने वाले? हाँ, देखो मैं बस मजाक कर रहा था। ये जो पॉट है ये मेरी स्वर्गीय माँ की निशानी है। हाँ तुम्हें मैंने इसकी कहानी सुनाई थी ना? हाँ बिल्कुल, इसे आपकी माँ को आपकी दादी ने दिया था ना? ये कचरा कहाँ गया? क्या? ये पड़ोसियों के कुत्ते भी ना जहाँ दरवाजा खुला देखते हैं फौरन अंदर आ जाते हैं। नहीं नहीं, ये तोहफे में दिया था। क्या बिल्ली पर अटैक किया था उसने? हाय, आपने कान में मशीन नहीं लगाई है ना, इसलिए। क्या? कान की मशीन? हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं हमेशा भूल जाती हूँ। हाँ, ये लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। भूल गई थी इसे पहनना, लेकिन मुझे सब सुनाई तो देता ही है। कब से तुमसे बातें कर रही हूँ। असल में बात ये है कि तुम बहुत फास्ट बोलती हो, इसलिए मैं समझ नहीं पाती। सही है। यहाँ की मैंने सफाई कर दी है। अब मैं मिस्टर ओरहान के रूम में जाकर उनकी किताबों की अलमारी को भी साफ कर देती हूँ, ठीक है? तुम्हारा शुक्रिया जहरा। एक घंटे की तो बात है, चलो ना फेरिया। तुम बहुत बोर हो। नहीं, मैं नहीं चल सकती। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं लेकर जाऊंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। कल कॉलेज में मिलते हैं। See you. एमिर, आई एम सो सॉरी। सॉरी किस लिए? सुबह मेरा मूड खराब था इसलिए। इट्स ओके, मुझे भी यही लगा था। जहाँ तक मुझे याद आता है, इस तरह की डांट मुझे बचपन में पड़ी थी और डांटने वाली मेरी मॉम थी। फेरिया, मैं तुम्हारे लिए एक। हाय फेरिया, तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओहो, तो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? तुम बीमार थी क्या? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। ओह, तुम भी साथ चलो, साथ बैठकर कॉफी पी लेंगे। मैं घर जा रही हूँ। कहाँ रहती हो? एटलेर में। हाँ तो साथ चलो ना, हमारा कैफे भी वहीं पर है। तो चलें? मेरे लिए एक चिकन बर्गर, 2 फ्राइज और ऑरेंज जूस, और फिर उसके बाद चीज केक। जरा जल्दी लाइएगा। लगता है तुम बरसों से भूखे हो। मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी। मुझे आइस मोका चाहिए विदाउट क्रीम, और बाद में लाइट सैलेड लूंगी। वो ऑयल फ्री होना चाहिए। मेरे लिए पानी प्लीज। तुम सिर्फ पानी पियोगी? और किसी चीज का मूड नहीं है। हाँ तो मैं कह रही थी कि मेरी मॉम पेरिस जाकर वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं उन्हें बुला रही हूँ पर वो आ ही नहीं रही है। उनके बिना घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तो उसमें क्या है, तुम भी क्यों नहीं चली जाती? चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ उनके वहाँ चलूं? नहीं यार, उस घिसी पिटी जगह पर जाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग साथ चलो तो एक रात के लिए जा सकती हूँ। आज रात पेरिस? मैं अभी ऑनलाइन टिकट्स बुक करता हूँ। मेरी टिकट मत करना। मेरे पेरेंट्स अमेरिका में हैं, इसलिए मुझे जान का ख्याल रखना होगा। कम ऑन एमिर, एक रात की ही तो बात है, जाएंगे और आ जाएंगे। हांडे,
मैंने कहा ना, मैं नहीं आ सकता। आपस में झगड़ना बंद करो, कोई फायदा नहीं, हम नहीं जा सकते, टिकट्स अवेलेबल नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक चलते हैं। तब तक एमिर की बेबी सिटिंग भी खत्म हो चुकी होगी। हाँ। क्यों फेरिया, तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे सडन प्लान्स बनाना? हाँ, अच्छा लगता है। अगर ऐसा है तो फिर तुम भी हमारे इस प्लान में शामिल हो जाओ। लगता है इसे पेरिस ज्यादा पसंद नहीं है। तुम भी मेरी तरह बहुत बार वहाँ जा चुकी हो। हाँ। तो तुम्हें कौन सी जगह ज्यादा पसंद है? तुम कहाँ जाती हो? अमेरिका। रुको, मैं गेस करता हूँ। तुम्हें मियामी नहीं, न्यूयॉर्क पसंद है? हाँ, मुझे न्यूयॉर्क पसंद है। न्यूयॉर्क या वहाँ की शॉपिंग? पिछले साल जब मैं अपनी मॉम के साथ न्यूयॉर्क गई थी तो वहाँ किसी आइसोलेटेड माहौल के पुराने मॉल्स में गए थे। वैसे तुम कहाँ जाती हो? मेरा मतलब है कि फैमिली के साथ जाती हो या किसी स्पेशल फ्रेंड के साथ? फैमिली के साथ जाती हूँ। मेरा छोटा भाई वहीं पढ़ता है, तो हम अक्सर जाते रहते हैं। बल्कि लास्ट टाइम तो हमें घूमने का टाइम ही नहीं मिला था। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। क्या सब्जेक्ट लिया तुम्हारे भाई ने? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत बोरिंग है। क्या तुम्हारे डैड ने जबरदस्ती एडमिशन करवाया है? लारा, कैसे हो तुम? फाइन, व्हाट अबाउट यू? ठीक हूँ। तुम्हारी मॉम के डिजाइन है, बताओ कैसे है? मेरी मॉम के डिजाइन अगर किसी मेड को भी पहना दे तो वो भी एंजल लगेगी। एनीवेज, मैं पार्लर के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे को मेरी तरफ से हाय कहना। मैं वहाँ इस वीक जाऊंगी अपने बालों का कलर चेंज करवाने। ओ, फिर से? मतलब तुम्हारी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा? तुम अब भी अकेली हो? तुम्हारे डैड क्या काम करते हैं? बिजनेसमैन है, टूरिज्म सेक्टर में। फिर तो उनके होटल्स होंगे या फिर कोई टूर कंपनी वगैरह? उनके होटल्स हैं साउथ में। और हम इससे वेकेशन के बारे में बात कर रहे थे। फेरिया, हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर पर मिलते हैं। मुझे अभी घर जाना होगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रुको, मैं पे करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं देता हूँ ना, मैं दे रहा हूँ। ठीक है। कुराय, तुम यही रुको, मैं फिर को छोड़ के आता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, घर पास में ही है। घर पास में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुड बाय। बाद में मिलता हूँ। दोनों कहाँ गए? चले गए। फेरिया की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए आमिर उसे छोड़ने गया है। क्यों, वो खुद नहीं जा सकती है क्या? नहीं जा सकती थी, बात को समझो।
तुम्हारा घर कहाँ है? उस स्ट्रीट पर। तो फिर हम यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? वो मेरे पापा इस वक्त घर पर होंगे। उन्होंने देख लिया तो कई सवाल पूछेंगे। तुमसे बहुत सवाल पूछते हैं? हाँ, पूछते तो हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सी यू। कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। हाँ, बोल कर आए। हाँ, तो तूने उसे वो गिफ्ट दिया कि नहीं? हाँ, दे दिया। चलो अच्छा है, बाद में मिलते हैं। कौन सा गिफ्ट? हर बात जानना जरूरी है क्या? ये हम दोनों के बीच की बात है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? देखते हैं वो उसे कब तक भाव देती है। किसको क्या कहूँ मैं? ये घर है या होटल है? लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। कहाँ साफ करूँ? माँ, क्या? आपने लारा को देखा? लारा को? अब मैं अपना काम करूँ या उसे देखती फिरूं? तुम्हारे पापा तो 2 नंबर के बिल्डिंग में लगे पड़े हैं और यहाँ का सारा काम मैं अकेली कर रही हूँ। लारा से क्या काम है? बस ऐसे ही। फेरिया, जल्दी से घर जाओ और आलू छील कर रखो। अभी मुझे शाम का सारा खाना भी बनाना बाकी है। ये किस आफत में फंस गई? अभी तो मुझे ऊपर की सफाई भी करनी बाकी है। बाप रे! मेहमद, तुम आ गए बेटा? नहीं, ये मैं आया हूँ। आप आ गए पापा? हाँ। लाइए, मुझे दीजिए। नहीं नहीं, रहने दे, मुझे भी काम पर वापस जाना है। अब क्यों जाओगे? मिस्टर वेसल के यहाँ किसी वॉशरूम का कोई पाइप खराब हो गया है, इसलिए वो बड़ा वाला टूल बॉक्स लेने आया हूँ मैं। हद होती है, अब तुम प्लम्बर का काम भी करोगे? 2 पैसे बचाने के लिए वो सारा काम तुमसे करवाते हैं। ऐसा मत बोलो, पुरानी जान पहचान है। साल में 1 आध बार ही तो मदद मांगते हैं, ऐसे में मना करना ठीक नहीं। हाँ, साल में 1 बार। मत भूलो, मेहमत को काम उन्होंने ही दिलवाया था। उन्हीं की वजह से वो गैराज में लगा है। आज वो जो भी कमा रहा है वो सब उन्हीं की वजह से तो है। इतना तो सोचा करो। 1 बार की हुई मदद के बदले में अच्छा खासा काम करवा लेते हैं तुमसे। पीठ में खुजली हो तो भी तुम्हें ही बुला लेंगे। क्या बोल रही हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम्हें ही तो काम करना है, मुझे क्या? अच्छा, आज कचरा कौन जमा करेगा? वो बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या कहूँ कि पहले कचरा जमा करके आता हूँ? मुझसे कोई उम्मीद मत करना। मैं सुबह से ऊपर नीचे करके थक चुकी हूँ। किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी अब मैं। अब क्या करें? मेहमत भी तो नहीं है। फेरिया? हाँ, मैं करती हूँ पापा। दुनिया को खुश करने के लिए मेरी इस फूल जैसी बच्ची से कचरा जमा करवाना चाहते हो तुम? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? माँ बाप का काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। ये तो फर्ज होता है उनका। हाँ, फर्ज है। मैं गीजर चालू कर देती हूँ। आकर कहेगी मुझ में से कचरे की बदबू आ रही है। एक घंटे में मैं तुमसे दूसरी बार मिल रही हूँ। शायद दूसरी फेरिया से। अरे फेरिया, कचरा लेने आज तुम आई हो? पापा को कुछ काम था। ओ अच्छा, कैसी हो लारा? हाय, दोबारा मुलाकात कहाँ होगी ये भी बता दो। ये लो। अरे उसको क्या हुआ? मुझे क्या पता। चलो तुम अपना काम करो, डिनर के लिए मेरा वेट किया जा रहा है।
मुझे अभी भी कचरे की बदबू आ रही है। सच कह रही हो तुम, ये तो इंसान के सांस में बस जाती है। लाओ मैं कंघी कर देती हूँ। आओ। मेरी बेटी के हाथ कचरे को नहीं बल्कि सोने और सिल्क को छुआ करेंगे। चलो बेटा, अब जल्दी से चलकर हम सब साथ में खाना खाते हैं। आ जाओ। चलो। ओमर, जल्दी से खाना खा लो। आ जाओ। आज मेरा काम कर दिया, शुक्रिया। कोई बात नहीं पापा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक बार कचरा क्या साफ कर लिया, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रही है। मुझे तो लगता है अब ये अगले साल तक कुछ काम नहीं करेगी। एक बात बताओ, तो तुम क्यों नहीं कचरा जमा करते? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। अगर मैं होता तो तुम्हें नहीं जाना पड़ता। आप लोग मुझे कुछ काम क्यों नहीं बताते हो? हाँ, मैं आप सबसे जल्दी कचरा जमा करके आ जाता। तुम अभी बहुत छोटे हो। आज खाना बहुत लजीज है, बहुत मजा आ रहा है। फेरिया ने बनाया है। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अब तो मेरी बेटी खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है। मेहमत, ये तुम्हारा फोन बज रहा है क्या? नहीं पापा, मेरा नहीं है। फेरिया, हेलो फेरिया, आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहता था। अच्छा ठीक है, थैंक यू। कल बात करेंगे। ये कहाँ से है? इसमें तो बहुत गेम्स भी होंगे ना, दिखाओ। ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया फेरिया? जानसू ने दिया है पापा। फिर से जानसू से मांग रही है? देख के लग रहा है कि बहुत महंगा फोन है। चलो तो इसे फौरन लौटा कर आते हैं। पापा गिफ्ट थोड़ी दिया है उसने, बस यूज करने के लिए दिया है, कुछ दिनों के लिए, जब तक। मैंने कहा ना, वापस लौटाते हैं। नहीं, इस वक्त इतनी रात किसी के घर जाना ठीक नहीं है। बेटा, उसकी माँ को ये बात पता भी है? क्या पता कहीं वो हम पर चोरी का इल्जाम लगा दे तो? पता है, मिसेस सनेम भी वही थी। अभी बहुत लेट हो गया है, मैं सुबह खुद ही दे दूंगी। इस बात का ध्यान रखो कि ऐसी कोई चीज मेरे घर में नहीं आ सकती। कोई हाथ नहीं लगाएगा। सुबह होने तक इस फोन को कोई नहीं छुएगा। संभाल कर रखना इसे, कोई खराबी नहीं होनी चाहिए इसमें। यह अमानत है। ले जाओ इसे, हटाओ यहाँ से। ऐसे अकेली बैठकर मुस्कुरा क्यों रही हो बेटा? नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ। एक बात बताओगी, ये फोन की कहानी है क्या? सच में जानसू ने दिया है? माँ, मैं सच ही तो कह रही हूँ। चलो, और क्या, मजे करो। अपना खाना खत्म करो। माँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। रुको, मैं भी आता हूँ। मेरी बस मिस हो जाएगी। आप आ गए? जाने से पहले वो फोन ऊपर देकर जाना भूलना मत। मगर मुझे देर हो रही है पापा। बहाने मत बनाओ, जो कहा है वो करो। पापा, मैं दे आता हूँ। चुप हो जाओ। पापा, मैंने जानसू से बात कर ली है।
उसने कहा कि जब तक मैं अपना नया फोन नहीं लेती इसे यूज कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। उसने ये थोड़े कहा है कि ये तुम्हारा हो गया है। आकर दे देगी वापस शाम को। अब गुस्सा मत करिए। मेहमद संभल कर जाना बेटा। शुक्रिया माँ। तुम फिर से उसे सिर चढ़ा रही हो। तुम्हें मालूम है ना कितना महंगा फोन है वो। अगर कहीं गिर गया तो या कहीं खो गया तो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलती तुम लोगों के मामले में। तुम अपना खाना खाओ ना। जरा फोन दिखाना। वो तुम भी ना। अरे फोन खा थोड़ी ना जाऊंगा। जितना देखना था देख चुके। हेलो। गुड मॉर्निंग, कहाँ हो तुम? हाँ रास्ते में हूँ। अगर तुमने टैक्सी नहीं ली हो तो फिर मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँ? टैक्सी सामने ही है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, see you। कौन था? गुंचे मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। सुनो, ये तुम्हारा कॉलेज और मोबाइल हमें परेशानी तो नहीं देगा? ओफो, तुमसे बात करना मुश्किल है। अभी मुझे कॉलेज जाना है, शाम को घर आके तुमसे बात करूंगी। कहाँ रह गए ये लोग? हम शाम को जा रहे हैं कि नहीं? मुझे अपना प्लान फाइनल करना है। हम जाएंगे, ठीक है? एमिर नहीं आता तो तुम सब लोग प्लान कैंसिल कर देते हो। कहा ना मैंने। आप कहाँ जा रहे हो? कैसे हो फेरी? क्यों ज्यादा इनफॉर्मल हो गया क्या? फेरिया कहना बहुत लंबा लगता है ना? कोई मुझे फेरी बुलाए ये मुझे पसंद नहीं है। अब तो हम भी फ्रेंड्स हैं। क्लोजनेस बाद में डिसाइड करेंगे। अच्छा ये बताओ, तुमने एमिर को कहीं देखा है क्या? सुबह जब बात हुई थी वो रास्ते में था। मुझे भी उससे मिलना है, मोबाइल वापस करना है। उसका मोबाइल? हाँ, थोड़े दिन पहले उससे एक्सीडेंट में मेरा फोन टूट गया था और बिना बताए उसने ये फोन मेरे बैग में रख दिया। गिफ्ट? क्या कहा? एमिर है ना, कल से मुझे उसकी ट्रिक पता थी। बहुत कॉन्फिडेंट है वो। मैं समझी नहीं। अब समझ भी जाओ। एमिर के लिए तो हर चीज आसान है। वैसे भी इसमें उसकी क्या गलती है? थैंक्स टू द गर्ल्स, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, सब फेमस होने के लिए उसके आगे पीछे घूमती है। समझ गई ना? तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है खुद को स्पेशल मत समझना। एमिर की क्यूट हरकतें और मीठी बातें एक रात में बदल जाती हैं। मुझे एमिर और उसकी किसी चीज की कोई परवाह नहीं। उसे जो करना है करे। ये लो, तुम ही उसे दे देना। फेरिया ऐसे क्यों चली गई? शायद उसे ये मॉडल पसंद नहीं आया। चलो कुराई शाम का प्लान डिस्कस करें। हांडे के साथ बहुत घूम रही हो आजकल? मैं किसी के साथ नहीं घूम रही हूँ। तुम एमिर के बारे में क्या जानती हो? वेल, उतना ही जितना सब जानते हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। इसका क्या मतलब है? मतलब फ्लर्ट है वो। नाइट लाइफ वालों के बीच में रहता है। महंगी गाड़ियां, एक बड़ा सरनेम, और वैसे देखने में भी काफी स्मार्ट है। सबकी आंखें उसी पर हैं। जिस चीज को चाहता है उसे वो पा लेता है। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आखिर इंसान किस पर ट्रस्ट करे? क्या उस पर ट्रस्ट करे जिसके पास कुछ भी नहीं होता, या उस पर ट्रस्ट करे जिसके पास सब कुछ होता है? ये तो मैं भी नहीं जानती। वैसे तुम्हारी बात सही है।